नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने शुरुआत की थी जनवरी 2023 के कंटेंट से। इसके बाद हम आए हैं अब फरवरी 2023, जिसमें कल एक पहली क्लास कंप्लीट हुई हमारी, जिसमें हमने योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां और अभियान से शुरुआत की। आज वही चैप्टर आगे थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद जो अगला चैप्टर है यानी कि रिपोर्ट, मुद्दे, घटनाएं, चर्चित स्थल, वो भी आज की क्लास में शुरू हो जाएगा। तो करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार द्वारा सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन हेतु चलाए जा रहे मिशन के लिए राजस्थान के किन दो जिलों को पायलट प्रोजेक्ट चलाने के लिए चुना गया है? तो सरकार द्वारा यानी कि भारत सरकार द्वारा मिशन संचालित है सिकल सेल एनीमिया। ये एक बीमारी है जिसमें आरबीसी का जो आकार है, जो आकृति है, वो सिकल सेल यानी कि हंसी आकार हो जाती है, जिससे क्या होता है, आरबीसी का जो लाइफ टाइम है वो घट जाता है। यानी नॉर्मली आरबीसी अब यहाँ 3D में शेप दिखेगी नहीं, बाइकॉनकेव होती है और इसका शेप ऐसा हो जाता है यानी कि हंसी आकार हो जाता है। तो इसका जो लाइफ टाइम होता है नॉर्मली 120 दिन होता है आरबीसी का, और ये घट जाता है यानी कि 80-70 ऐसा कुछ दिन हो जाता है। इससे क्या होता है, आरबीसी जल्दी उसकी आरबीसी की मृत्यु होने लग जाती है, बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होने लग जाती है। इसको कहा जाता है एक तरह से एनीमिया, जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। इसके उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने एक मिशन चलाया है और लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2047 तक भारत से सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन कर दिया जाए। अब राजस्थान में इस मिशन को चलाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किन दो जिलों को चुना गया है, वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, कोटा या उदयपुर और जोधपुर। तो इसका उत्तर है उदयपुर तथा जोधपुर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यहाँ चलाया जा रहा है। पहले इसमें केवल जो नवजात बच्चे हैं, शिशु हैं, केवल उनकी स्क्रीनिंग की जा रही थी, यानी कि केवल उनमें ही चेक किया जा रहा था कि सिकल सेल एनीमिया उनमें है या नहीं। अब इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 0 से लेकर 40 वर्ष की आयु के जो सभी व्यक्ति हैं उन सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यहाँ उदयपुर और जोधपुर में, और देखा जाएगा कि उनमें सिकल सेल एनीमिया है या नहीं है। अगर है तो उसका उपचार किया जाएगा। और कब तक उन्मूलन करना है देश से सिकल सेल एनीमिया का? तो लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2047। रास्ता खोलो अभियान निम्नलिखित में से किस जिले में संचालित है? पहला ऑप्शन है दौसा, अलवर, फिर है हनुमानगढ़ और चौथा है जालौर। तो ये अभियान क्या है, रास्ता खोलो? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान हैं या काश्तकार जो हैं, उनके आपसी छोटे मोटे झगड़ों के कारण कुछ रास्ते बंद हैं, जो ब्लॉक किए हुए हैं, उनको खुलवाने के लिए अलवर जिला प्रशासन ने यह अभियान चलाया है। आपसी समझाइश के द्वारा, ग्रामीणों में आपसी समझाइश के द्वारा एक जो पुराने बंद रास्ते हैं उनको खुलवाने के लिए कार्यक्रम संचालित है। और रास्ता खोलकर वहां जो नाम की एक पट्टिका लगाई जाएगी, जिसको नाम दिया गया है बिटिया गौरव पट्टिका। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत ही लड़कियों को या बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए बिटिया गौरव पट्टिका भी उस रास्ते पर लगाई जाएगी, जो इस कार्यक्रम के तहत जो रास्ता खुलवाया गया है। तो अलवर के जो जिला कलेक्टर है उनके द्वारा यह अभियान शुरू किया गया, अलवर जिला प्रशासन द्वारा रास्ता खोलो अभियान। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जन अभियान का वर्चुअल शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से किया गया? पहले तो अभियान क्या है, जल संरक्षण से संबंधित है, वर्षा जल के संरक्षण से संबंधित है। तो राजस्थान के सिरोही में भी आबू रोड, और आबू रोड पर जो स्थित संस्थान है कौन सा, ब्रह्मा कुमारी। इस संस्थान के साथ या इसके संस्थान के साथ भागीदारी के साथ भारत सरकार का जो जल शक्ति मंत्रालय है, इसके द्वारा इस अभियान का संचालन किया जाएगा। शुरू किया गया था कब? 16 फरवरी 2023 को इसका शुभारंभ किया गया, और इसका लक्ष्य है कि दिसंबर 2023 तक एक अभियान चलाया जाए। अभियान क्या होगा, पूरे देश में जितने भी जलाशय हैं उनका पुनरुद्धार किया जाए, संरक्षण किया जाए, वर्षा जल का, ये सारी चीजें इसमें की जाएंगी। तो शुभारंभ कहां से हुआ इसका? सिरोही में आबू रोड ब्रह्मा कुमारी संस्थान, और इस संस्थान के साथ भागीदार कौन होगा? भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? एक तरफ अभियान या कार्यक्रम का नाम है, दूसरी तरफ उससे संबंधित जिला है। पहला है सुपोषित महाअभियान कोटा, ऑपरेशन संस्कार झालावाड़, कैंसर जांच आपके द्वार जयपुर, या फिर मिशन मुस्कान दौसा। तो इसमें कौन सा असुमेलित है वो आपको बताना है। सुपोषित महाअभियान तो एक कोटा बूंदी क्षेत्र के लिए संचालित है, पूरे क्षेत्र के लिए, जिसमें क्या होगा, नाम से पता चल रहा है सुपोषित माँ, यानी कि गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको गर्भावस्था के पूरे 9 माह तक उनके पोषण का ध्यान रखा जाएगा, यानी उनको पोषक आहार दिया जाएगा। ऑपरेशन संस्कार झालावाड़ से संबंधित है, सही बात है। तो झालावाड़ की एसपी के द्वारा, ऋचा तोमर द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है कि अनजाने में अपराध से कैसे बचे, अनजाने में कुछ अपराध हो जाए अगर, यानी कि व्यक्ति को जानकारी ही ना हो कि उसके द्वारा कोई कानून भी तोड़ दिया गया है, तो ऐसे जो अपराध हैं उनको, अनजाने में होने वाले अपराध हैं, तो अनजाने में होने वाले अपराधों से बचने के लिए कई बार जागरूकता के अभाव में व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि ये चीज अपराध में भी आती है या नहीं आती है। तो ऐसी अगर कोई चीज है कि कोई कानून गलती से तोड़ दिया है, उनसे बचने के लिए यह अभियान चलाया गया झालावाड़ की एसपी ऋचा तोमर द्वारा, ऑपरेशन संस्कार। कैंसर जांच आपके द्वार जयपुर, ये भी सही है। जयपुर में जो भगवान महावीर कैंसर अस्पताल है, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल, इसके द्वारा ये कार्यक्रम या अभियान शुरू किया गया, जिसमें एक मोबाइल वैन लॉन्च की गई है जो घर घर जाकर चेक करेगी कि कैंसर जांच व्यक्तियों में है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पेशेंट को बहुत लास्ट में पता चलता है कि उसको कैंसर था, इसलिए कि ऐसा ना हो, समय रहते ही पता चल सके, इसके लिए अभियान शुरू किया गया। किसके द्वारा? भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल, तो जयपुर जिले में ये कार्यक्रम संचालित है, तो ये भी सही है। तो उत्तर क्या बचा हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि मिशन मुस्कान दौसा में नहीं है। मिशन मुस्कान कहाँ है? तो मिशन मुस्कान और इसके साथ साथ एक और है मिशन दृष्टि, इन दोनों को मिला के एक नाम दिया गया है कार्यक्रम का, मिशन मुस्कान और मिशन दृष्टि, और उस कार्यक्रम का नाम क्या दिया गया है? स्वस्थ गंगानगर। तो ये कार्यक्रम कहाँ संचालित है? गंगानगर जिले में, यानी दौसा में नहीं है। मिशन मुस्कान संबंधित है दांतों से, यानी कि दांतों की स्वास्थ्य देखभाल वगैरह। मिशन दृष्टि आंखों से, संचालित कहाँ है? गंगानगर जिले में। कार्यक्रम का नाम है स्वस्थ गंगानगर, यानी दौसा इसमें नहीं होगा। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है हायर एजुकेशन को लेकर 2020-21 के डाटा के आधार पर। अब इसमें बताया गया है सॉरी, अब जो बातें लिखी हुई हैं आपको पहचानना है कि कौन सी इसमें से सही नहीं है। कि ये भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई है। महाविद्यालयों की सर्वाधिक संख्या में जयपुर देश भर में दूसरे स्थान पर है। विश्वविद्यालयों की संख्या के आधार पर राजस्थान देश भर में चौथे स्थान पर है। और राजस्थान में वर्ष 2016-17 में 18 विश्वविद्यालय थे, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 92 हो गए। तो पहली बात, क्या ये शिक्षा विभाग भारत सरकार के द्वारा जारी की जाती है? तो ये बात सही है। महाविद्यालय यानी कि जो कॉलेज हैं उनकी सर्वाधिक संख्या में जयपुर देश भर में दूसरे स्थान पर है, तो ये जानकारी भी बिल्कुल सही है। विश्वविद्यालयों की संख्या के आधार पर राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है, तो यही बात सही नहीं है, यानी कि उत्तर यही होगा। तो राजस्थान देश में चौथे नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों की संख्या के आधार पर पहले स्थान पर है। और कल परसों की क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी जिसमें राजस्थान चौथे स्थान पर था, वो क्या थी? विद्यालयों की संख्या के आधार पर राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है। विश्वविद्यालयों की संख्या के आधार पर, यानी कि यूनिवर्सिटीज की संख्या के आधार पर राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। राजस्थान में वर्ष 2016-17 में 78 विश्वविद्यालय थे, जो वर्ष 2020-21 में 92 हो गए। ये बात भी एकदम सही है, यानी उत्तर हमारा क्या हुआ? सी। G20 देशों के एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? G20 इस बार इंपॉर्टेंट है, तो जहां जहां इसकी जो बैठक होती है राजस्थान के किसी शहर में होती है, तो ध्यान रखें। तो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? जोधपुर में। कब से कब आयोजित हुई? 2 से 4 फरवरी तक। कुल 29 जो देश है उनके सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच खोलने की घोषणा की गई। इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी?
तो इसकी स्थापना की जाएगी उदयपुर में। राजस्थान हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? जोधपुर में। उसकी एक बेंच कहाँ है? जयपुर में। और अब वर्चुअल बेंच स्थापित की जाएगी कहाँ? उदयपुर में। सोलर सुविधा से लैस प्रदेश का पहला क्रूज राजस्थान में कहाँ संचालित होगा? जयसमंद झील, फतेह सागर झील, आना सागर झील या पिछोला झील? तो अजमेर की जो आना सागर झील है, यहाँ सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश का पहला क्रूज या आप जिसको कह सकते हैं छोटा जहाज, यहां संचालित होगा कहाँ? आना सागर झील, अजमेर। राजस्थान का पहला यूथ एक्सीलेंसी सेंटर, पहला यूथ एक्सीलेंसी सेंटर निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बनाया जा रहा है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर कोटा? तो राज्य का पहला यूथ एक्सीलेंसी सेंटर बनाया जा रहा है जयपुर में। तो राज्य सड़क विकास निगम द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। तो निर्माता कौन है इसका, इसके भवन का? ये है राज्य सड़क विकास निगम। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है? मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र, मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र का उद्देश्य है स्कूल ड्रॉप आउट में कमी लाना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अनुकूल वातावरण तथा संसाधन उपलब्ध कराना और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का डिजिटलीकरण करना। तो पहली बात तो ये है कि ये जो है यानी कि मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र कहाँ है और इसका उद्देश्य क्या है? आपसे पूछा गया है उद्देश्य क्या है, तो पहले पता होना चाहिए कहाँ है ये। तो ये है जिले की अगर बात की जाए तो इनकी स्थापना कहाँ की जा रही है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में ऐसे 106 मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। कितने? 106। शुरुआत कहां से की गई है? तो चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा से इसकी शुरुआत की गई। निम्बाहेड़ा का गांव है फाचर अहिरान, फाचर अहिरान गांव निम्बाहेड़ा में जो है, यहाँ वंडर सीमेंट कंपनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। सबसे पहला जो था चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र निम्बाहेड़ा, यहाँ का गांव है फाचर अहिरान और इसमें कंपनी जो सहयोगी है वो कौन सी है? वंडर सीमेंट। वंडर सीमेंट कंपनी के सहयोग से चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा क्षेत्र के फाचर अहिरान गांव में पहला जो मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र है उसकी स्थापना की गई। अब पूछा यह गया है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अनुकूल वातावरण और संसाधन उपलब्ध कराना। यानी कि इसमें ये एक तरह की पुस्तकालय जैसे है ये, यानी लाइब्रेरी है। यहाँ विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक अनुकूल वातावरण दिया जाएगा, उनको संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी कि संसाधन से मतलब हुआ उनको बुक्स वगैरह जो भी जरूरत है उन चीजों की जिस एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं उनको उपलब्ध कराई जाएंगे ताकि वो तैयारी अपनी कर सके। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अब एक बार हम कल की क्लास रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। कल की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या था? मुख्यमंत्री बाल गोपाल मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना का शुभारंभ 29 नवंबर से हुआ। अब पूरे सप्ताह दूध का वितरण किया जाएगा और इसमें कक्षा 1 से 10 तक के सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। तो इसमें ये वाला सेंटेंस यानी कि 3 नंबर गलत था कि 1 से 10 तक नहीं, इसमें कक्षा 1 से 8 तक है। तो इसमें से सही कथन पूछे हैं तो कौन से सही है? 1 और 2। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं था? तो ये ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो विद्यार्थी हैं कक्षा 10 और 12 में जो अच्छे नंबर लाएंगे मेरिट लिस्ट में उनको 50,000 रुपए तक की 50,000 रुपए की एक नगद राशि पुरस्कार के तौर पर दी जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसके लिए नोडल एजेंसी है और शाला दर्पण पोर्टल पर इसका ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। तो ये वाला सेंटेंस गलत था क्योंकि इसमें कक्षा 8 शामिल नहीं है। उच्च संरक्षण योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें यह सत्य है कि इसमें 5-5 हजार की 3 नहीं बल्कि 2 किस्तें और इसमें कुल 15,000 नहीं बल्कि 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। 18वीं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे यूआईसी विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो ये था जयपुर।
जयपुर में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के दौरान रिफ 2023 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन राजस्थान सिनेमा निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? ये 9वें राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल यानी कि रिफ की बात हो रही है, तो ये दिया गया था प्रवीण कुमार को। मरु महोत्सव 2023 के दौरान मिस मूमल कौन बनी थी? तो गरिमा विजय। भारत में सतत विकास और कानूनी परिप्रेक्ष्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो उदयपुर की मोहनलाल सुखड़िया यूनिवर्सिटी। दूसरी रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रिक्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोटा, और इसके साथ साथ डरबन विश्वविद्यालय इसमें भागीदार था। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया? तो जयपुर के जोबनेर की कालख ग्राम पंचायत से। और उदयपुर जिले में संचालित सेव लाइफ अभियान का संबंध किससे है? सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जो मृत्यु दर है उसमें कमी लाना, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना। तो कल की और आज की दोनों क्लास यहाँ समाप्त होती है। आप मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।